और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड है दोस्तों, और ईस्टर्न कमांड वही कमांड है जिसने पाकिस्तानी फौज का ढाका में 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर लिया था। उसी ईस्टर्न कमांड ने ट्वीट करा है, यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिप्ड टू पाकिस्तान सिंस 54। $2 अरब के हथियार अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए। वही अमेरिका जो आजकल भारत से पूछ रहा है कि यार तुम रूस से हथियार क्यों खरीदते हो। इंडिया अमेरिका का वेरी हाई लेवल ऑफ डिपेंडेंस बन गया है फॉर आउटसोर्स सर्विस टू इंडिया। तो ठीक बात कह रहे हैं। इंडिया के अंदर बड़ा जोश है, बड़े खुश हैं लोग। मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ। खुददारी की कीमत होती है, खुददारी ऐसी फुकट की चीज नहीं आती ना। एंड इंडिया हैज रियलाइज्ड कि यार कब तक बैकफुट पे खेलेंगे इनके साथ। हम अपनी जबान बंद करके, हाथ रोक कर, मुसलसिल 5 महीने 6 महीने से हम बकवास सुन रहे हैं इनकी। भारतीय सेना ने अमेरिका पर करारा प्रहार करते हुए दुनिया को याद दिलाया है कि जब जब भारत के हितों की बात होती है तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। अखबार की ये कटिंग 5 अगस्त 1971 की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कई दशकों तक अमेरिका पाकिस्तान को हथियार बेचता रहा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की तरफ से जो है वो इतना ऐसा एक जवाब दिया जाए और उसको मुस्तरद कर दिया जाए, हर चीज़ को कहा जाए कि आप जो भी कहते रहें, जो भी करते रहें, हम जो हैं ये खरीदते रहेंगे और अपने लोगों के लिए ये हम जो हमारी जो पॉलिसीज हैं वो। तो दोस्तों, जैसा कि पता है यूएस बहुत ज्यादा दादागिरी दिखा रहा था इंडिया को और बहुत सारा जो है वो हल्ला काट के रखा था। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट के ऊपर ट्वीट किए जा रहे थे और यहीं पर इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने एक ट्वीट किया है जिससे पूरा यूरोपियन यूनियन और पूरे यूएस की पूंछ में आग लग गई है। क्योंकि जो ईस्टर्न कमांड है उसने जो पोस्ट किया है उसमें 1971 की याद दिलाई है, जो कि वॉर हुई थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिसमें यूएस ने पाकिस्तान का साथ दिया था। तो ये देख के पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये 5 अगस्त 1971 का एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है जो कि ट्वीट करी है ईस्टर्न कमांड ने। ईस्टर्न कमांड इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड है दोस्तों, और ईस्टर्न कमांड वही कमांड है जिसने पाकिस्तानी फौज का ढाका में 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर लिया था। उसी ईस्टर्न कमांड ने ट्वीट करा है, यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिप्ड टू पाकिस्तान सिंस 54। यानी कि 1954 से लेकर 1971 तक $2 अरब के हथियार। उस जमाने में $2 अरब दोस्तों, आज की तारीख में भी $2 अरब के हथियार बहुत होते हैं। आप समझ लीजिए आज से 60 साल से ज्यादा, राइट? आई मीन इफ यू काउंट इट फ्रॉम 1954 ऑनवर्ड्स, राइट? आप देखिए कि लगभग 60 साल आज से, तब क्या वैल्यू रही होगी $2 अरब की। $2 अरब के हथियार अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए। वही अमेरिका जो आजकल भारत से पूछ रहा है कि यार तुम रूस से हथियार क्यों खरीदते हो, तुम रूस से हथियार क्यों खरीदते हो। तो अमेरिका बहादुर को कोई यह बताए कि यह इसका इतिहास है। आप लोगों ने हर समय डेमोक्रेसी को नीचे करा और आपने डिक्टेटर्स का साथ दिया। आज की तारीख में भी डिक्टेटर से आप बात कर रहे हो। आसिम मुनीर कुछ नहीं पर एक डिक्टेटर है। यू आर स्पीकिंग टू अ डिक्टेटर, क्योंकि आपको लगता है कि एक बंदे से पाकिस्तान में बात करोगे तो आप उस मुल्क का फायदा उठा सकते हो। क्योंकि अगर वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक पॉपुलर लीडर आएगा पाकिस्तान में तो आपसे सवाल पूछेगा। आपको सवालों से डर लगता है, इसलिए आपने बोला कि आसिम मुनीर तू आजा बेटा खाना खाने के लिए। अब दोस्तों ये देखिए सर, ईस्टर्न कमांड ये लिखता है, दिस डे दैट ईयर बिल्ड अप अ वॉर 5 अगस्त 1971, यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिफ्ट पाकिस्तान सिंस 54, और यानी कि 1965 की लड़ाई, पैटर्न टैंक। उसके बाद पीएनएस गाजी विच वॉज अर्लियर यूएसएस डायब्लो। एक आप ये समझ लीजिए कि एक सबमरीन जो यूएस की थी वो यूएस ने एक अपनी सबमरीन पाकिस्तान को दे दी। और पाकिस्तान का कौन दुश्मन है जिसके खिलाफ पाकिस्तान को सबमरीन चाहिए? जाहिर सी बात है, इंडिया। यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक्चुअली एक पनडुब्बी दे दी कि जाओ भारत पे हमला करो। यूएस ने एक्चुअली पैटर्न टैंक दे दिए पाकिस्तान को कि जाओ भारत पे हमला करो। आज वही यूएस हमसे यह पूछ रहा है कि तुम रशिया से हथियार क्यों लेते हो यार। ट्रंप ने बोला था ना 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा लड़ाई। ये भारत के ऊपर प्रेशर क्यों है, ये चीन के ऊपर प्रेशर क्यों है? Why this pressure on India and China? It is because Trump has failed. Trump promised
ट्रंप ने जबान दी थी कि 20 तारीख को मैं बैठूंगा, 20 जनवरी को मैं कुर्सी पर बैठूंगा और 24 घंटे के अंदर मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा। यानी कि 21 तक लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी। 31 हो गया, 21 की जगह 31 हो गया, अगला महीना बीत गया, फिर अगला महीना बीत गया। भाई 6 महीने खत्म हो गए, लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जब लड़ाई खत्म नहीं कर पाया ट्रंप, अब ये चिढ़ गया। अब ये कह रहा है कि कौन लोग हैं जो फंड करते हैं, कौन लोग हैं जो तेल खरीदते हैं, चलो। ओ भाई, अगर कल इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद करता है या कम करता है, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब नहीं कि अमेरिकन प्रेशर काम कर गया। इसका सिर्फ यह मतलब है कि अब भारत को फायदा नहीं लग रहा। India is not buying Russian oil to make a point to the Americans. India is buying Russian oil because it is cheap. आप हमें सस्ता दिलवा दो। आपके इतने दोस्त हैं आपके, आप बोलिए कतर को, you tell Qatar, you tell the UAE that sell India oil at this rate. अगर वो आपकी बात मान लेते हैं, we will divert our entire sort of funds there, we'll get supplies from there. ये देखिए ना साहब, इनका जो कहना है मैट विटेकर का, द यूएस एम्बेसडर टू नेटो, कि भाई ये तरीका है लड़ाई खत्म करने का। तरीका है लड़ाई खत्म करने का? अमेरिका सुपर पावर है यार, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो भी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट का एक। यू आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिलिट्री सुपर पावर। आपको भारत की जरूरत पड़ रही है रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म करने के लिए, और जो डील आप भारत के साथ, आप यूक्रेन के साथ वो डील क्यों नहीं कर देते? भाई ट्रंप साहब, आप तो बहुत बड़े डील मेकर हैं, हर बात पे आपको डील करनी है। और मैंने डील कर दी यार, और एक और डील कर दी यार मैंने, इतने दिनों में मैंने एक डील कर दी। तो रूस के साथ क्यों नहीं डील कर रहे? जो लड़ रहा है उसको बोलो ना यार। हम तो रूस को नहीं बोल रहे कि तू जाके यूक्रेन को मार, ना हम यूक्रेन को बोल रहे कि तू मार खा। हमारा क्या मतलब है? उन्होंने भी बेसिकली तो बड़ा, वो जिसे कहते हैं ना, यूरोप को और अमेरिका को चौराहे में लाके खड़ा कर दिया है कि तुम्हारी अपनी जो 67-8 बिलियन यूरो की ट्रेड है रशिया के साथ, यूरोपियन यूनियन को कहा और अमेरिका को भी कहा कि तुम यूरेनियम ले रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो और बातें तुम हमें कर रहे हो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया के अंदर बड़ा जोश है, बड़े खुश हैं लोग। मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के दौरान ही वो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिए थे, जब ही यूज्ड टू से कि इंडिया इज़ द किंग ऑफ टैरिफ्स, इंडिया इज़ द वर्स्ट वायलेटर, इस तरह की बातें वो करना शुरू कर दिए थे। खुददारी की कीमत होती है, खुददारी ऐसी फुकट की चीज़ नहीं आती ना। तो अब इस देयर इज़ गोइंग टू बी ए प्राइस फॉर दिस। बट मेरा शक है ये कि शायद ट्रेड नेगोशिएशंस अच्छे नहीं जा रहे एंड इंडिया हैज़ रियलाइज्ड कि यार कब तक बैकफुट पे खेलेंगे इनके साथ। हम अपनी ज़बान बंद करके, हाथ रोक कर, मुसलसिल 5 महीने 6 महीने से हम बकवास सुन रहे हैं इनकी। हमारी मतलब ऑपोजिशन पार्टी भी इस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लोग भी बहुत नाराज़ थे कि कब तक इस तरह की बातें सुनेंगे ट्रंप से। एंड देन दे रियलाइज कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएस ने हर समय पर और खास करके मुश्किल समय पर भारत को धोखा दिया है। और जब 1971 की वार हो रही थी, उस टाइम पर यूएस भारत पे हमला करने के लिए आया था पाकिस्तान की तरफ से और भारतीयों को मारना चाहता था। तो ये दिन भारत कभी भूलेगा नहीं। और रसिया ने खुल के भारत का सपोर्ट किया था। भारत के सपोर्ट में अपनी सबमरीन, अपनी नेवी और एयरफोर्स सारी ताकत लगा दी थी रसिया ने भारत को बचाने के लिए। और यूएस पर भारत को मारने के लिए पूरी ताकत के साथ आया था ब्रिटेन के साथ मिलके। लेकिन उस टाइम भी यूएस से हारा था भारत और रसिया के सामने। और आज फिर भारत और रसिया एक तरफ खड़े हुए हैं। आज फिर से यूएस को हारना पड़ रहा है और यूएस की कोई भी बात भारत मानने को तैयार नहीं है। भारत का सीधा कहना है कि जिसने मुश्किल समय में हमारी मदद की, हम मुश्किल समय में उसका साथ नहीं छोड़ सकते।